ऐसा लगता है कि आप काली हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आपका चेहरा नहीं चमकता है, कोई भी आपको देखता है और कहता है सोकर उठी हो क्या, सोकर उठे हो क्या, क्या बात है बहुत दुखी लग रहे हो, रोए हो क्या, आज तुमने स्नान नहीं किया, बड़े बुझे बुझे से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। जहाँ एक लड़की को या एक लड़के को कॉम्प्लीमेंट्स मिलने चाहिए हमेशा, जब कोई नया देखे तो तुम्हें इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लोग हैरानी से तुम्हारे उदास होने, तुम्हारे मुरझाने का, तुम्हारे काले होने का की बात करते हैं, जिससे कि तुम्हारा मनोबल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ भी ऐसा? आप लड़के हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर इंसान को सुंदर होने का हक है, खूबसूरत दिखने का अधिकार है, तभी तो आपका शुक्र मजबूत होगा। और यदि शुक्र में कमी आ जाए तो फिर इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, रोई हो क्या, सोकर आ रही हो, कोई दुख है क्या, तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो क्या, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु तुम्हारा चेहरा काला मुरझाया हुआ, तुम्हारी स्किन रूखी सूखी सी हो, कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई ऐसा कॉस्मेटिक नहीं है जो आपको भीतरी निखार दे दे और आप सुंदर हो जाएं। परंतु मैं कह रही हूँ, हाँ कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसे यदि हम प्रसन्न कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तब तुम काली भी हो तो इतनी खूबसूरत लगोगी, तुम सांवला चेहरा भी हो तो कृष्ण के समान चमकोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दूध जैसा गोरा होना चाहिए। आज एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय बताने जा रही हूँ, चेहरा चमक उठेगा तुम्हारा, और जहाँ चेहरा चमक उठा हृदय प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी चमक उठेगी, तुम खुद प्रसन्न रहोगे हमेशा। लोग तुम्हें कहेंगे बड़े सुंदर लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या, क्या बात है आजकल बदले बदले से लगते हो। तुम लड़की हो, हमेशा लोग कहेंगे कितनी खूबसूरत लगती हो, बचपन में तुम्हें देखकर लगता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी सुंदर बनोगी, क्या बात है खिली खिली सी नजर आ रही हो, तुम पहले से बहुत निखर गई हो, गोरी हो गई हो। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे। समझो तुमने बुध को सुधार लिया, समझो तुमने शुक्र को सुधार लिया, और समझो तुमने गुरु बल को मजबूत कर लिया। तो कैसे हम अपने बुध, गुरु और शुक्र को तुरंत सुधार लें कि हमारा चेहरा चमक उठे, हम गोरी हो जाएं, सुंदर हो जाएं? क्या सामान्य शब्दों में यह मुमकिन है? मैं कहूंगी कि ज्योतिष है तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो जरूर लिखें। समस्याएं बांटने से कम होती है, घटती है। उदास ना रहा करें। आप काली हैं या आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, माता पिता का चेहरा बच्चों के चेहरे पर आती है, तो इसे आप अपना मनोबल ना कम करें। हर समस्या का उपाय है। आपको इतना कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की ओर नहीं दौड़ना है, महंगे से महंगे जो टेलीविजन पर ऐड आते हैं उसके पीछे पागल नहीं होना है। जो चेहरा है आपका वही निखर जाएगा, वही संवर जाएगा, वही सुंदर हो जाएगा। एक दिव्य उपाय आज आपको बताऊंगी। शुक्र ग्रह का क्या रोल है हमारे जीवन में। शुक्र घर है, गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी है। आप किसी से प्रेम करते हैं, बिल्कुल उसी से विवाह हुआ, अर्थात शुक्र मजबूत है आपका। बिल्कुल सही उम्र हुई और आपकी शादी हो गई। शादी हुई, कुछ समय के बाद जब आप चाहें आप माँ बन गई, अर्थात शुक्र बहुत अच्छा है आपका। आप जहाँ भी जाते हैं प्रशंसा के पात्र बनती हैं, सभी तारीफ करते हैं। ससुराल में भी लाडली हैं आप और अपने मायके में भी। कोई काम आप प्रारंभ करते हैं, तुरंत से सफलता मिलती है, अर्थात मजबूत है आपका गुरु, मजबूत रहे आपका शुक्र। चेहरा आपका खिला खिला से नजर आता है हमेशा, ऐसा लगता है जैसे मेकअप लिया हुआ आपने। यानी बुद्ध अच्छी है आपकी, रूखी सूखी सी मुरझाई हुई स्किन नहीं है आपकी, यानी बुद्ध अच्छा है आपका। जब ग्रह अच्छे हो, बैलेंस्ड हो, तो हम वैसे भी चमकते हैं। और जब हमारा चेहरा चमकता है, सुंदर हम दिखते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा गुरु अपने आप मजबूत होने लगता है और फिर काम बनने ही बनने। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूँ आपके ग्रहों पर कार्य करेगा, बाद में आपके चेहरे पर काम करेगा, पर एक अद्भुत असर आप देखेंगे
कि प्रथम दिन से ही आपको अपने व्यक्तित्व में, अपने चेहरे में, अपने स्किन के शेड में परिवर्तन नजर आने लगेगा। सर्वप्रथम आप अपने गले में एक सोना धारण कर लें। सोने की चेन हो घर में तो पहन ले, ना हो तो कोई छोटा सा सोने का लॉकेट ले लें, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, उसे आप धागे में पहन ले, परंतु आप अपने गले में एक सोना पहन ले। औरतें मंगलसूत्र पहन ले, छोटा सा मंगलसूत्र पहन ले, परंतु सोना आपसे टच हो। जब हम गले में सोना पहनते हैं तो हमारे 9 ग्रह बैलेंस होने लगते हैं। फिर हमें जिस ग्रह पर काम करना है कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सोने से थोड़ा सा बैलेंस हो जाते हैं। यह भी भेद है, इसीलिए लड़का हो चाहे लड़की हो, गले में एक सोना कुछ ना कुछ अवश्य डाल लें। प्रथम, अब करें यह प्रयोग। एक गुलाब जल की शीशी खरीद लें, बड़ी, ज्यादा मात्रा में जिसमें गुलाब जल हो। एकदम इतनी सी ना खरीद ले, खत्म हो जाएगी, फिर आपने जो सिद्धि किया वो नहीं चलेगा, क्योंकि 11 दिन तक लगातार करनी है या 21 दिनों तक करनी है। आप जब जितना का संकल्प लें। आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह प्रारंभ करना है। शुक्रवार के दिन इस गुलाब जल की शीशी को खोल लें। अपने पूजा स्थान में वहां बैठे जहां माता लक्ष्मी बैठती है, माता लक्ष्मी की तस्वीर हो या फोटो हो। कहते हैं संसार में सबसे खूबसूरत, महिला तो नहीं कहूंगी, महिला शब्द सही नहीं है माँ लक्ष्मी के लिए, क्योंकि वो औरत नहीं है, वो एक शक्ति है जो सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग सोशल भाषा में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा सुंदर, उन्हीं के पास सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सबसे बड़े धन की मात्रा है। अर्थात वो एक ऐसी देवी है। महिला स्वरूप में हम लोग हिंदू धर्म में महिला और पुरुष बांट कर चलते हैं, ये पुरुष देवता है, ये महिला देवी। वैसे तो वास्तविक में सब एक शक्तियां हैं, परंतु वो एक ऐसी देवी है जिनके पास सब कुछ है। तो आप माँ लक्ष्मी के सामने बैठे, गुलाब जल की शीशी खोल लें, खुली रहे। अब एक मंत्र बताऊंगी, हकीक की माला ले लें। हकीक की माला को खुला नहीं जपते हैं, आप गोमुखी में डाल दें, यानी कपड़े की जो थैली आती है आप उसमें डालकर हकीक की माला से 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। प्रथम दिन गुलाब जल की शीशी खोल लेंगे। मंत्र है ओम ऐन सौंदर्य सिद्धि नमः। ओम ऐन सौंदर्य सिद्धि नमः। ओम ऐन सौंदर्य सिद्धि नमः। पूरे 108 बार हकीक की माला से आपको इस मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद माँ लक्ष्मी को नमन करें, हकीक की माला इसी थैली में रख दे नमन करके। और ये जो गुलाब जल है, इस गुलाब जल को या रुई में लेकर या हाथों में लेकर अपने संपूर्ण चेहरे पर लगा लें। और जब स्नान करने जाए तो इसी गुलाब जल की 2 बूंद अपने स्नान की बाल्टी में भी डाल दें और उसे नहाएं। फिर अगले दिन आपको जब करना है, फिर इसी गुलाब जल की शीशी खोलकर सामने रख दें। फिर से हकीक की माला से इस मंत्र को 108 बार जपें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, ये गुलाब जल अपने चेहरे पर लगा लें और स्नान करने जब अगले दिन आप जाए तो 2 बूंद इसको गुलाब जल को डालकर स्नान करें। ये कार्यक्रम आपको 11 दिन तक तो लगातार करनी है और 11 दिन के बाद मंत्र जप नहीं करना है, परंतु ये गुलाब जल जो आपके पास शुद्ध हो गया है इसका नित्य प्रयोग करें। अब आपको इसे बचा बचा कर चलाना है। यदि तो जब आप फेस पैक लगाएं तो ये गुलाब जल आपके चेहरे पर उसमें मिलाकर लगा लें। जब आप नहाने जाए तो 2 बूंद डाल दें। जितने लंबे समय तक ये चल सकता है चलाएं। यकीन मानिए प्रथम दिन से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बदलाव आएंगे आपके स्किन के शेड में, आपके व्यक्तित्व में। आपके गुरु ग्रह और शुक्र इतना मजबूत होने लगेगा कि यदि सांवला भी है आपका चेहरा तो चमक उठोगी। लोग पूछने लगेंगे क्या बात है, कुछ कर रही हो क्या। अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।